नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जनसुराज और उनके सूत्रधार प्रशांत किशोर को हल्के में लेना बिहार के स्थापित दलों को महंगा पड़ सकता है। अगर जनसभा में जुटने वाली भीड़ का कोई मतलब होता है तो आज की तारीख में प्रशांत किशोर बिहार के सभी नेताओं पर भारी नजर आ रहे हैं। पहले मुश्किल से उनकी सभा में 5,000 लोग आते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिला है। उनकी सभा में 20 से 25,000 की भीड़ उमड़ रही है। यह सबसे खास बात है कि लोग केवल प्रशांत किशोर को देखने सुनने नहीं, बल्कि उनकी कड़वी बातों को सुनने और पसंद कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की सभा में आए लोगों को आपको बता दें कि भरोसा कर रहे हैं प्रशांत किशोर पर, और अब बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला तो तय है। तो इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष। बिल्कुल, प्रशांत किशोर की जनसभा में पहले मैं गया था शुरू में। वो तो 2.5 साल से घूम रहे हैं, बिहार में यात्रा कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि बिहार का कोई नेता इतना मेहनत कर रहा है, रिजल्ट जो भी हो। और पहले तो 1,500 से शुरू हुई भीड़, किसी भी सभा में 1,500, 2,000, फिर 5,000 तक पहुंची। और पिछले महीने से जब से वो बिहार बदलाव यात्रा पर हैं, ज़बरदस्त भीड़ जुट रही है। मैंने तो देखा कि 20 से 25,000 लोग आ रहे हैं उनकी सभाओं में। ये बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जिस नेता की सभा में मुश्किल से 5,000 लोग आते थे, अगर 25,000 लोग जुटने लगे हैं, उनको सुनने के लिए आने लगे हैं, तो बिहार के स्थापित दलों के लिए चिंता की बात है। क्योंकि अगर जनसभा में आने वाली भीड़ किसी नेता की लोकप्रियता की पैमाना हो, तो आज की तारीख में तो सबसे लोकप्रिय प्रशांत किशोर हैं। अब लोकप्रियता पैमाना होती है कि नहीं वोट देने की, अब कहना मुश्किल है। जो लोग सुनने आ रहे हैं वोट भी देंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। खुद प्रशांत किशोर भी मानते हैं। लेकिन हमारे रिपोर्टर सचिन तिवारी वहाँ पर हैं लगातार उनके साथ, और जहाँ भी प्रशांत किशोर गए हैं वहाँ लोगों से उन्होंने बात की है, जो लोग उनको सुनने आते हैं। तो प्रशांत किशोर क्या करते हैं आपको पता ही है जी। केवल कट्टू बातें सुनाते हैं, फटकारते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं कि वोट मांगने नहीं आया हूँ, मुझे मत देना वोट। वोट उसी को देना जो कैंडिडेट बढ़िया हो, वो किसी पार्टी का हो। ऐसा कोई नेता कहता है कभी? नहीं, नेता तो इसी चीज के लिए जाने ही जाते हैं कि वे जनता को चिकनी चुकनी बातों में अपने फंसाते हैं। हाथ जोड़ेंगे, कान पकड़ेंगे, गलती हो गई माफ़ कर दो, मुझे एक मौका और दे दो। प्रशांत किशोर तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि पहला मौका दे दो, वो कह रहे हैं कि मौका मत देना, ऐसे उसी को मौका दो जिस पर भरोसा हो, जो तुम्हारे बच्चों का भविष्य बदल सके, जो रोजगार की व्यवस्था कर सके, जो पलायन को रोक सके, जो बिहार को बदल सके। वो चाहे किसी पार्टी का उम्मीदवार हो, उसी को देना वोट। अगर हमारा उम्मीदवार अपराधी हो, गलत हो, तो उसे मत देना वोट। ऐसा कौन नेता कहता है? तो प्रशांत किशोर की बातें मुझे बहुत अटपटी लगती थी कि कैसा नेता है, इसको तो पॉलिटिक्स आती ही नहीं है। और प्रशांत किशोर ने कभी पॉलिटिक्स की भी नहीं है। वो राजनीतिक रणनीतिकार रहे हैं, चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, चुनाव लड़ाते रहे हैं। और जिन लोगों का हाथ पकड़ा राजनीति में, चाहे वो बीजेपी का हो, जेडीयू का हो, ममता बनर्जी का हो, या जगन का, सब जिसका भी हाथ पकड़ा उसको मुकाम तक पहुंचाया। सवाल ये उठता है कि पहली बार अपनी पार्टी बना के वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो उनका मुकाम हासिल होगा क्या? अपना मुकाम हासिल कर पाएंगे प्रशांत किशोर? मुकाम क्या है उनका? बिहार में सत्ता परिवर्तन, बिहार में बदलाव। तो ये बड़ा मुकाम है। तो दूसरे राजनीतिक दलों के लिए काम करते रहे हैं, स्थापित राजनीतिक दलों के लिए, तो 80% तो उनका अपना जनाधार होगा। अपने टेक्निक से, अपनी रणनीति से 20%, 10% वोट बढ़ाते होंगे। लेकिन यहाँ तो इनको 0 से ऊपर तक व्यवस्था खुद करनी है। और नया दल है, 2.5 साल पुरानी यात्रा है इनकी। और दल तो बना है पिछले ही साल 2 अक्टूबर को, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। तो 1 साल के अंदर ही चुनाव मैदान में उतरना है। विधानसभा उपचुनाव में उतरे थे और कहा था कि इसी उपचुनाव में हिसाब किताब बराबर कर लूँगा, लेकिन ठिकाने लग गए, किसी सीट पर जीत नहीं पाए। फिर भी हौसला बुलंद है और बिहार यात्रा कर रहे हैं। और जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है सभा में, तो कोई भी नेता पागल हो जाएगा।
और ये जो भीड़ उमड़ रही है प्रशांत किशोर की कटुबानी सुनने के लिए, इसके क्या मायने हैं? वही बोल रहा हूँ ना कि मुझे लगता था कि प्रशांत किशोर क्या बोल रहे हैं, किसी को पसंद नहीं आएगा। कह रहे हैं कि यार तुम तो जात देख कर वोट देते हो, मुर्गा के लिए वोट देते हो, दारू पर वोट देते हो, पैसा लेके वोट देते हो, आप वही करोगे मैं जानता हूँ, ये भी कहते हैं। मेरी बात से आप पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ने वाला होता तो आज तक बिहार बदल गया होता। तो केवल उलाहना देते हैं, केवल शिकायतें करते हैं, लेकिन वो सूत्र भी समझाते हैं कि बिहार कैसे बदल सकता है। वो कहते हैं कि अब तक आपने मोदी जी को देखकर वोट दिया, राम मंदिर के लिए वोट दिया, बिजली के लिए वोट दिया, सब कुछ मिला। राम मंदिर के लिए मोदी जी को वोट दिया, राम मंदिर बन गया। बिजली और रोड के लिए नीतीश कुमार को वोट दिया, मिल गया, बिजली भी आ गई, रोड भी बन गया। अब लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया, लालू जी मुख्यमंत्री भी बन गए। तेजस्वी यादव को वोट देने मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट अब मत दीजिए, लालू जी को पार्टी को वोट मत दीजिए। आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मत दीजिए, आप किसी पार्टी नेता को आगे बढ़ाने के लिए वोट मत दीजिए। आपने बच्चों का चेहरा देखिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए वोट दीजिए। आपको लगता है कि जिसके हाथ में आपके बेटे का भविष्य सुरक्षित है उसको वोट दीजिए। और कौन भविष्य सुरक्षित रखेगा? आपका प्रतिनिधि, आपका विधायक। तो कह रहे हैं कि योग्य आदमी को विधायक बनाइए, योग्य आदमी को चुनिए। और ये बातें समझ में आ रही है लोगों को। मुझे नहीं लगता था कि इतनी जल्दी से बिहार के लोग समझ जाएंगे। आज तक तो मैंने देखा यही अनुभव 35 साल का कि जाति मजहब के नाम पर हर बार चुनाव में गोलबंदी हो जाती है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बूथ पर जाते हैं तो जाति के नाम पर वोट दे आते हैं, मजहब के नाम पर वोट दे आते हैं। लेकिन उनकी सभाओं में जो आने वाले लोग हैं उनसे हमारे संवाददाता ने बात की है और उनकी बातों पर भरोसा किया जाए कि वो सच बोल रहे हैं, तब तो बिहार में भूचाल आना है। सब लोग कह रहे हैं कि नहीं ठीक समझा रहा है, ठीक बता रहा है, यही करना पड़ेगा। हमने तो बहुत देख लिया 20 साल नीतीश जी को। नीतीश कुमार ने कम थोड़े किया है। बिहार में सुशासन स्थापित करने वाले नीतीश कुमार ही हैं। बिहार में बिजली और रोड को दुरुस्त करने वाले नीतीश कुमार ही हैं। बिहार में महिलाओं को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार हैं। पिछड़ा अति पिछड़ा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने वाले नीतीश कुमार हैं। तो लड़ाई नीतीश कुमार से है, जिसने बहुत कुछ किया है, बिहार को बदला है। लेकिन प्रशांत किशोर समझा रहे हैं कि इस बदलाव से कुछ नहीं होना है। तुम्हारे बच्चों को नौकरी मिलेगी तब तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखेंगे तब उनके जीवन में बदलाव आएगा। अब पढ़ने लिखने से भी नहीं, उनको रोजगार मिलेगा तब बदलाव आएगा, पलायन रुकेगा तब बदलाव आएगा। तो लोगों की बातें समझ में आ रही हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। अगर वाकई लोग सच बोल रहे हैं तब तो प्रशांत किशोर सबको पटकनी दे देंगे और सरकार बना लेंगे या नहीं बनाएंगे तो और समय है, 2-3 महीना में माहौल बहुत बदल जाता है। लेकिन अभी तो उनका ग्राफ ऐसे जा रहा है, 5,000 से 25,000 तक पहुंच गए हैं। और सर्वे जो आया था सी वोटर का या इंडिया टुडे का, उसमें भी दिखा रहा है कि प्रशांत किशोर जो पहले चौथे नंबर पर थे, तीसरे नंबर पर थे, दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। तो पहले नंबर पर पहुंचने में बहुत दिन नहीं लगेगा अगर इसी रफ्तार से उनकी लोकप्रियता बढ़ती रही तो। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई ठीक है, अभी तो लोकप्रियता दिख रही है, भीड़ भी जुट रही है। और ऐसी भीड़ मैंने देखा था कभी लालू जी की सभा में। बिहार के नेताओं को जान ली, लालू जी की सभा में 20 से 25,000 की भीड़ जुटती थी। रामविलास जी की सभा में 15,000 के आसपास भीड़ रहती थी। नीतीश जी की सभा में भी लगभग उसी के आसपास भीड़ रहती थी। सबसे ज़्यादा भीड़ लालू जी की सभा में जुटती थी। उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया था। लेकिन प्रशांत किशोर ने अगर 1 साल 2 साल में उनका रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो चिंता की विषय तो होनी चाहिए ना। नहीं चिंता करेंगे, हल्के में लेंगे तो सब नुकसान उठाएंगे। तो प्रशांत किशोर ने संघर्ष को बिल्कुल त्रिकोणात्मक में बदल दिया है। त्रिकोणात्मक संघर्ष हो गया है। किसी के बीच आमने सामने की लड़ाई नहीं रही। पहले था ना कि महागठबंधन और एनडीए के बीच आमने सामने की लड़ाई थी। अब जनसुराज तीसरी शक्ति बन गई है। तीसरी शक्ति बनती जा रही है। और मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर ने भी सोचा होगा कि क्यों इतनी भीड़ जुट रही है, क्यों लोग इतने आ रहे हैं। क्योंकि नेता तो भीड़ देख के पागल होता है ना, लेकिन अभी पगलाए भी नहीं है, ये भी बड़ी बात है। भीड़ देख के पगलाए नहीं है, या तो अभी से दावा कर देते हैं कि नहीं मेरी सरकार तो बन गई, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी भी उनका लाइन वही है। वो चेतना के स्तर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं
कि भाई आप अपने जीवन में बदलाव के लिए वोट करिए, मेरे दल को मत करिए, जो अच्छा लगे उसी के लिए करिए, दल के लिए करिए ही मत, प्रत्याशी के लिए करिए, योग्य प्रत्याशी चुनिए। तो अगर लोग कह रहे हैं कि हम समझ रहे हैं उनकी बात, अच्छी लग रही है उनकी बात, और लालू जी नीतीश जी को देख चुके हैं इतना दिन, बदलाव हम भी चाहते हैं, अगर सच्चाई है उनके बयान में, कोई ज़रूरी नहीं है कि कैमरे के सामने जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं या उसी पर टिके रहेंगे। चुनाव आते आते बहुत परिस्थिति बदलेगी, बहुत ध्रुवीकरण होगा, कोई मजहब के नाम पर ध्रुवीकरण करेगा, कोई राम मंदिर के नाम पर करेगा, कोई आरक्षण के नाम पर करेगा, कोई जाति के नाम पर गोलबंदी करेगा, तो परिस्थितियाँ चुनाव में बहुत बदल जाती हैं। लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसमें प्रशांत किशोर सभी पर भारी दिखाई दे रहे हैं, भीड़ को अगर पैमाना माना जाए तो। यही कारण भी है क्योंकि प्रशांत किशोर का जो अंदाज है लोगों से मिलने का, जनता से मिलने का, वो एनडीए और महागठबंधन के नेताओं से अलग है, और इसी के कारण जो जनसुराज के हैं प्रशांत किशोर, वो काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं जनता के द्वारा। मुझे लगता है कि जो समर्थक होते हैं, सभा में आने वाली जो भीड़ होती है, उसमें इतना उत्साह बाकी नेताओं की सभा में नहीं दिखती है। हाँ, तेजस्वी यादव के समर्थक बेताब रहते हैं तेजस्वी यादव की झलक पाने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव तो किसी से हाथ मिलाते नहीं हैं। हाँ, उनके समर्थक बहुत रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, देखते हैं उनको तो लगता है कि जोश है, ये अच्छी बात है। लेकिन प्रशांत किशोर तो सबसे हाथ मिलाते हैं, और हाथ मिलाने के लिए मारा मारी रहती है। आप देखिएगा तो पूरा आधा किलोमीटर लोग दौड़ते दौड़ते गाड़ी पर जा रहे हैं, दौड़ दौड़ करके हाथ मिलाते हैं, चौक चौराहे पर दिख गए तो रुक करके पीके जी ज़रा फोटो खिंचा, सेल्फी ले लें। तो ठीक है, वो स्टार तो हैं ही, सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि उनका नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन राजनीति में इतना बड़ा कमाल दिखाएंगे ये तो प्रशांत किशोर को भी अंदाज़ा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अगर यही स्थिति रही तो चुनौती बढ़ेगी एनडीए की भी, महागठबंधन की भी, क्योंकि प्रशांत किशोर पहले माने जा रहे थे कि नुकसान पहुंचाएंगे, किसी को हराएंगे, किसी को जिताएंगे। लेकिन ये जो तस्वीर दिख रही है, अगर यही तस्वीर चुनाव तक रह गई, जो माहौल दिख रहा है वही माहौल चुनाव तक रह गया, तो प्रशांत किशोर केवल हराएंगे नहीं, केवल जिताएंगे नहीं, दूसरों को खुद भी जीतेंगे जी। और मुश्किल बढ़ेगी, और बिहार में कहीं बड़ा खेल न हो जाए। तो सुना आपने हमारे मैनेजिंग एडिटर को कि क्या कुछ उन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर की सभा में जुटने वाली भीड़ अब क्या बयां कर रही है, कि प्रशांत किशोर अब जीतने की कगार पे भी जिस तरीके से चल रहा है, इसके कारण अब प्रशांत किशोर सिर्फ सत्ता बनाने के नहीं बल्कि वे खुद सत्ता में आने की भी संभावना जताई जा रही है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।